आप पहले कर चुके हो। पहले आपने यही वाली प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्ट सिस्टम के द्वारा और फाइनल अकाउंट सिस्टम के द्वारा हल की हुई है। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम को, एक नया सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, तो उसके साथ सोल्व करके देखेंगे। तो एक बार फिर प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं जो प्रॉब्लम हमने पहले सोल्व की हुई है। तो प्रॉब्लम क्या है, आकाश चप्पल स्टोर्स हैज एन ओल्ड इस्टेब्लिश्ड ब्रांच एट लखनऊ। आकाश चप्पल स्टोर की एक ब्रांच लखनऊ में है। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। तो गुड्स जो है जो ब्रांच को भेजे गए हैं वो कैसे भेजे हैं, वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर भेजे गए हैं जिसमें 20% प्रॉफिट जो है वो शामिल है। द ब्रांच हैविंग इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू द हेड ऑफिस। और ब्रांच को ये कहा गया है कि वो जितना भी कैश है वो हर रोज हेड ऑफिस को वापस भेज दे। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस विच आर मेट बाय द ब्रांच मैनेजर। जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे हेड ऑफिस जो है वो पे करेगा, लेकिन जो पेटी एक्सपेंसेस हैं उनका भुगतान जो है वो ब्रांच मैनेजर करेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ आकाश चप्पल स्टोर्स। ये जो नीचे विवरण दिया गया है इसके द्वारा आपने क्या करना है, जो भी जरूरी खाते हैं वो आपने आकाश चप्पल स्टोर्स की बुक्स में तैयार करने हैं यूजिंग स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम। और इसके लिए जो आप मेथड लगाओगे वो होगा स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम। तो विवरण क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ आपको, ठीक है, ओपनिंग सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग कैश इन हैंड दिया है, फिर ओपनिंग ऑफिस फर्नीचर भी दिया है, फिर गुड्स इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो ये जो गुड्स भेजे गए हैं हेड ऑफिस से ब्रांच को, तो उनकी कीमत कितनी है, वो है 80,000। तो इसमें क्या है, इसमें इनवॉइस प्राइस भी शामिल है। ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस के द्वारा है। इनवॉइस प्राइस के द्वारा का मतलब है कि इसमें प्रॉफिट भी शामिल है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो ब्रांच ने कुछ गुड्स जो है हेड ऑफिस को वापस भेज दी, उनकी कीमत है 1000 रुपया। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने 480 रुपए की गुड्स वापस भेज दी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जो कैश रिसीव हुआ वो है 30,000। फिर उसके नेक्स्ट क्या है, कैश सेल्स, कैश सेल्स कितनी है 50,000 की। क्रेडिट सेल्स 30,000। फिर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितना है 300 रुपए का। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं, खर्च किए हैं, वो कौन से हैं, रेंट ₹1,200, सैलरी ₹2,400। इसके नेक्स्ट है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ₹300। पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच मैनेजर ₹280। जो ब्रांच मैनेजर ने पैटी एक्सपेंसेस का भुगतान किया है वो कितना बनता है, वो बनता है 280 रुपए। इसके नेक्स्ट है हमारे पास जो दिया है वो है क्लोजिंग स्टॉक ₹14,000। और इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन दी है वो है डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑफिस फर्नीचर एट 10% पर एनम। और ये जो ऑफिस फर्नीचर है इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाने के लिए कहा गया है वो है 10% की दर से प्रति वर्ष। चलो ये जो हमें अब कहा गया स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के साथ, उसके साथ देखते हैं क्वेश्चन को आपने हल करना है तो आप कैसे करोगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो जो आपने अकाउंट्स तैयार करने वो याद रखना कौन कौन से अकाउंट तैयार होंगे। पहले मैं ये बता देता हूँ, सबसे पहला अकाउंट आपके पास बनेगा वो होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो स्टॉक लिखा तो सीधे सा मतलब है कि स्टॉक के साथ संबंधित एंट्रियां इसमें की जाएंगी। उसके नेक्स्ट बनेगा आपके पास ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये जो आगे एडजस्टमेंट होगी, कोई पैसा ज्यादा लगाया है कम लगाया गया वो वाला यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, इसमें साफ पता चलता है कि जो खर्च होगा, जो एक्सपेंसेस पे किए हैं उनका विवरण बीच में लिखना है आपने। और इसके नेक्स्ट जो आपका बनेगा लास्ट में वो है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये वाले 4 अकाउंट आपने बीच में तैयार करने हैं जब भी आपको इस सिस्टम के साथ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कहा जाए। कौन सा, डेटर्स एंड स्टॉक सिस्टम या फिर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो चलो सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट।
तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है 15,000 का, 15,000 रुपए का, ये हमने लिख दिया 15,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमने गुड्स भेजी थी ब्रांच को, तो उसकी एंट्री कर दी टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, गुड्स 80,000 की भेजी थी, 1,000 की वापस आ गई थी, तो इसका मतलब जो गुड्स ब्रांच के पास भेजी गई हैं वो हैं 79,000। इसके नेक्स्ट फिर क्या किया था, बाय सेल्स, सेल्स कितनी की गई है 80,000 की। ठीक है, कैश सेल्स थी और क्रेडिट सेल्स थी, और उसमें से क्या हुआ, ये जो डेटर्स थे उन्होंने 480 रुपीज की सेल जो है वो वापस कर दी, तो इसका मतलब है टोटल सेल्स कितनी है 79,520। तो इसको देख लो इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन में भी, तो ये देखो ये लिखा हुआ सेल्स 50,000 रुपए की कैश, 30,000 की क्रेडिट। ठीक है, 80,000 रुपए की सेल होगी और इधर डेटर्स ने वापस कर दी है, तो ये लिखा होगा गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स रुपी 480। तो इसको आप माइनस कर दो तो आपके पास अमाउंट बन गई 79,520। इसके बाद क्या है, ये बाय शॉर्टेज लिखा है, BF लिखा है, बैलेंसिंग फिगर ये बाद में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री कर देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 14,000, 14,000 रुपए का। अब इसका टोटल देखो डेबिट साइड का ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, तो इसका मतलब है हमें स्टॉक जो है उसकी शॉर्टेज हुई है, स्टॉक जो है हमारे पास कम पहुंचा है, तो स्टॉक कितना है 480 रुपए का कम है। ठीक है, बैलेंस करके देखो तो आपके पास स्टॉक होना चाहिए था 94,000 का। ठीक है ना, दोनों साइड का टोटल 94,000 होना चाहिए था, लेकिन स्टॉक जो है 480 रुपए का कम हुआ, यानी कि बैलेंस में अगर स्टॉक करते तो हमारे पास आना था 14,480, ये आना था क्लोजिंग स्टॉक 14,480, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितना आया 14,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, तो इसका मतलब 480 रुपए जो कम हुए वो क्या हुआ, वो स्टॉक की शॉर्टेज है। ठीक है, तो शॉर्टेज क्यों हुई है, ये जो कीमत ज्यादा लगाई गई कम लगाई गई है उसके आधार पे है। तो आगे देखते हैं हम इसके लिए एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। तो स्टॉक सस्पेंस का मतलब क्या है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास 14,000। ठीक है, तो ये तो आपको दिया हुआ इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो इसमें पैसे कितने ज्यादा लगे हुए हैं, 20% प्रॉफिट भी है ना, तो इसका 20% प्रॉफिट करो, 14,000 का 20% करो, ये बन जाएगा 2,800 रुपए। तो ये जो लिखा है टू शॉर्टेज, ये बैलेंस फिगर नहीं है, ये शॉर्टेज हमने यहां पे निकाली है, ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर है। ठीक है, तो इसका 20% करो 480 का, तो ये कितना बन गया 96। ठीक है, इसके बाद यहां पे लिखा हमने बाय स्टॉक सस्पेंस, तो यहां भी देखो ये ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 15,000 रुपए का, तो इसके ऊपर 20% करो तो ये आ गया 3,000 रुपए। ठीक है, ये ज्यादा पैसे लगाए हुए थे, हमने अब एडजस्टमेंट कर लिए। इसके बाद है बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स ब्रांच को भेजी थी 79,000 की, तो इसमें भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, तो 20% इसका करके देखो तो कितना आ गया 15,800 रुपए। तो बैलेंस करो, बैलेंस आपके पास आ जाएगा टू ग्रोस प्रॉफिट कैरिड ऑन 15,904 रुपए। तो ये हमारे पास एक ग्रोस प्रॉफिट आ गया जो हमने कैरी डाउन किया है। लेकिन आप ध्यान से देखना, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था फाइनल अकाउंट सिस्टम के साथ, वहां पे ग्रोस प्रॉफिट की राशि कुछ और थी। ठीक है, तो वो डिफरेंस जो पड़ा है, वो डिफरेंस इसके कारण पड़ा है, ये जो शॉर्टेज आई है हमारे पास 480 रुपए की, अगर ये 480 की शॉर्टेज नहीं होती तो ये ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास वही आना था जो कि हमने पिछले मेथड में किया था। ठीक है, तो ये यहां से ही फर्क पड़ा है, ये जो शॉर्टेज हुई है 480 रुपए की यहाँ, ठीक है, और उसके ऊपर फिर हमने ये जो इनवॉइस प्राइस था, कीमत ज्यादा लगाई थी, उसका शॉर्टेज निकाला है, तो उसके कारण थोड़ा सा फर्क पड़ा है। ठीक है, प्रॉफिट में। तो ये देख लेना, ये ग्रोस प्रॉफिट है, फाइनल अकाउंट में जो आपने ग्रोस प्रॉफिट निकाला था उससे अलग है, सेम वैसे का वैसा नहीं है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे लिख दो। एक्सपेंसेस क्या गया कि ये रेंट, सैलरी, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, डिस्काउंट अलाउड, पैटी एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन, ये सारे के सारे खर्च लिख दिए। ये सारे के सारे खर्च जो है ये ट्रांसफर हो, के सारे खर्च ट्रांसफर हो जाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रांसफर कर देना है। तो ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हो ये जो रेंट है 1200 रुपये का, सैलरी 2400 रुपये की, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 300 रुपये की, डिस्काउंट अलाउड 300 रुपये का। ठीक है, ये जो ऊपर के 3 एक्सपेंसेस है ये हेड ऑफिस वालों ने किए हैं। फिर डिस्काउंट अलाउड था 300 रुपये का। पैटी एक्सपेंसेस ये ब्रांच मैनेजर ने किए हैं। डेप्रिसिएशन ये फर्नीचर के ऊपर लगाया है आपने। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस देखो जितने भी हैं इनका जोड़ लगाओ, ये बना 4600 रुपया। तो इसको हमने क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4600 रुपये। तो हमारे ये 3 अकाउंट बन गए। अब लास्ट वाला जो अकाउंट है हमारा वो क्या बनेगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसे कहां से करना है, ये जो ऊपर आपने अकाउंट बनाए हैं वहीं से लेने हैं सारे। सबसे पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट देखो यहाँ पे आपने निकाला है 15,904 पे, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 2 एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस अभी आपने किए 4600 रुपए के, तो यही वाले 4600 रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 2 शॉर्टेज। तो शॉर्टेज देखो यहाँ पे 384 की है। तो 384 की शॉर्टेज क्यों है, ये देखो ये वाली शॉर्टेज कैसे आई, आप बोलोगे ये तो है नहीं, ये वाली है। यहाँ पे देखो शॉर्टेज 480 रुपए की और यहाँ पे शॉर्टेज 96 की। तो 480 में से 96 को माइनस करो आप, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला 384। ठीक है, 480 है, उसमें से आपने क्या करना है 96 जो है उसको माइनस कर देना है। तो माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 384। तो अब इसका बैलेंस करो, बैलेंस आपके पास आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट 10,920 रुपए। तो ये देखो नेट प्रॉफिट आपके पास वही आ गया जो आपने पिछले क्वेश्चंस में किया था। ये सेम टू सेम वैसे का वैसे ही है। ग्रॉस प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ शॉर्टेज के कारण आया है। अगर आप ये 384 जो है इसमें प्लस कर दोगे, ठीक है, 15,904 में, तो ये आपका फिर वैसे का वैसे ही बन जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, प्लस नहीं करना, असल में माइनस करोगे इसको। ठीक है, तो ये फर्क आ जाएगा। इसको आप रहने दो, आपका सीधा सा मतलब है आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना बन गया, वो आ गया 10,920 रुपए।